गुड, हाउ आर यू? नेहा कैसी थैंक यू है? वेरी मच। नेहा भी अच्छी है मैम। ओके, ग्रेट। तो धीरे धीरे सबसे इतनी पहचान हो गई है कि लोग अपने लगने लगे हैं सारे, आप लोग। जी जी जी। तो चलिए, हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक, अभी ध्यान से देखिए। आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो क्लिप ऑफ माय पेशेंट whom आई हैव ट्रीटेड। ठीक है? ठीक है, फिर मैं आपको इसकी डिटेल पूछूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? तो ये स्क्रीन शेयर हो गई, आप लोगों को दिख रहा है? सभी को नजर आ रहा है स्क्रीन? मैम नो अभी मैम। आ रहा है, हो स्टार्टेड रही है। स्क्रीन शेयरिंग अभी यस स्टार्ट यस हुआ है। मैम। हाँ, यस नहीं, दिख अभी रहा है। हो गई। दिख रहा है। खुल गया खुल गया। ये आवाज आ रही है वीडियो में? नहीं आ रही नो हूँ। मैम। साउंड नहीं है। साउंड नहीं है? रुक जाइए। आई गेस साउंड के लिए मुझे जो शेयरिंग है वो चेंज। अभी शायद साउंड आएगी, ध्यान से सुनिए। नो साउंड मैम। नो साउंड, ओनली पिक्चर। नो वॉइस मैम। मैं भी बताऊंगी, बता रही मैं आप लोगों को वीडियो। मैं अपने अनाउंसमेंट ग्रुप में डाल रही हूँ। हमने इंस्टाग्राम पे देखी हुई है मैम। मेरे इंस्टा पे है ये। और देखी है मैंने मैम हमने। अपने, देखी हुई है। मैम ये आपने अपने ग्रुप में भी शेयर की हुई है। हम्म। ओके, नहीं ये मैंने कब शेयर करी? काफी दिन हो गए मैम। वो याद नहीं मैम, बट लेकिन ये मैम देखी हुई है दो तीन मैंने। दिन पहले ही शेयर की है। ये मैंने अभी आपके मैंने अपने एक्यूटच नाम से अनाउंसमेंट ग्रुप है, तो जिसमें आप लोग ग्लोबल में होंगे, कुछ लोग आपके इस वाले एक्यूटच वेलनेस सेकंड बैच वाले ग्रुप में होंगे। तो सब लोग अनाउंसमेंट ग्रुप में, आपको व्हाट्सएप पे आ गया है, आप खोलिए, ओपन करिए जिसने नहीं देखा है, और इस वीडियो को देखिए। देखा हुआ मैम, मैम। इंस्टा के अलावा कोई और वीडियो फॉर्म में भेज सकते हैं? मैं सोशल मीडिया सब डीएक्टिवेट करा हुआ है। हाँ, मैं अपनी गैलरी से भी डाल सकती हूँ। यस। ठीक है, मैं गैलरी से अनाउंसमेंट में डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैं बता दूं इसके बारे में, जब तक मैं डाल रही हूँ तो आप लोग बढ़ा के देख लेंगे थोड़ा सा। ये एक पेशेंट थे जो शोल्डर पेन से आए थे। ठीक है, और उनका शोल्डर पेन जो था इस जगह था। एक मिनट। हाँ जी। तो उनका जो शोल्डर पेन था वो इस जगह था, ये राइट मैम साइड। प्लीज इन इंग्लिश। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। One patient came to me for shoulder pain, of right side shoulder pain, and the shoulder pain was the location was here and coming to whole hand and
इस साइड नेक, बट द मेन पॉइंट वाज दिस. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट? व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? SI पे SI पे होगा ना इसकी SI treatment? पे होगा. क्या होगा? मैं एसआई पे ही नहीं. आप जो जो लोग, कितने लोग फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में हैं, अपना हैंड रेज करें. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में है, कर लिया है, अपना हैंड बड़ा सा ऐसे रेज करिए. ऐसे करेंगे तो कैसे दिखेगा? यस, वेरी गुड. सरोज जी, रुचि नंदा जी, माधवी जी, और 3 बाकी. हाँ, सैमसंग नाम से जिनका है मुझे नहीं पता. बाकी नीचे है मैम, अभी बाकी छोटे सेमेस्टर्स में है. अच्छा, हुमा मेरा जी. नाम तो लिया नहीं मैम आपने. सिक्स में नहीं है. अच्छा. मैं भी 6th का किया हूँ अभी. हाँ 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 हाँ. तो ये बताइए, ये पॉइंट कौन सा है जहां पर पेन है? SI9. ईशा कालरा जी, वेरी गुड. This is the point is SI9, but the patient when came to me, it was radiating to whole shoulder and hand also, upper hand. Correct? But जब आप when patient comes to you, जब patient आता है, then you see, then you check the patient ना, कि where it actually paining. If patient is coming to you and आपने, उसने बोला यहाँ पेन है, आपने बस क्या किया, प्रोब उठाया and start pressing the point. But you don't know where is the pain actually, what is the root of pain. So will it give you relief, the patient? No. Patient will not getting relief, because you should know all the TCM meridian. First of all, सारी TCM meridian की knowledge होनी चाहिए, and what is the pathway of that meridian, and exactly which point, which is the location, and which point is going passing from there. So ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट? आप लोग अच्छा म्यूट कर लीजिए प्लीज, और व्हेन यू वांट टू स्पीक यू कैन ओपन एंड देन यू म्यूट योरसेल्फ. करेक्ट? तो आपको मिल गया वीडियो क्या सभी को? अनाउंसमेंट ग्रुप में वीडियो मिल गया? जी मैम मिल गया. एक बार खोल के देख लीजिए, 2 मिनट दे रही हूँ मैं, फटाफट देख लीजिए. मैम मैं देख रही थी, फिर आप इधर बात कर रहे थे ना, फिर मैंने उधर बंद कर दिया. अच्छा, आप देख लो. स्टार्टिंग जी. का थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि अपलोड आपके फोन पे भी अपलोड होगा तो टाइम लगेगा. जो लोग इंस्टा पे देख पाते हैं वो तुरंत देख लेंगे. ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. यू कैन चेक इन टू माई इंस्टाग्राम. अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं, जिसको नहीं मिला है वीडियो, इंस्टा पे चेक कर सकते हो. बट द पेशेंट, मैं आपको बता देती हूँ जो लोग नहीं देख पाए हैं. मैडम इंस्टाग्राम बंद है अभी. बंद क्यों होगा? इंस्टा बंद नहीं होता. अभी 21 जून तक बंद किया सरकार ने, केंद्र सरकार ने. टेलीग्राम बंद है. मेरा तो इंस्टा चल रहा है. हमारा भी चल रहा है. टेलीग्राम बंद है. मैम हाँ जी. आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़े? लाइक मीन्स
मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए मुकेश जी। I don't have your number, so अच्छा, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। अच्छा डाल रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, डाल 9810218940 9810218940 हाँ अभी आ गया 18940। 189। थैंक यू मैम। This is my number. Just send WhatsApp message, your name, city, and semester. डन, थैंक यू मैम। Great. So, मैं थोड़ा सा let me tell you about me. Let me tell you all about me. I have attached from Acupressure Sansthan Prayagraj from 1995. एंड 1995 में ही संस्थान ओपन भी हुआ था। 1995 मार्च में संस्थान इज ओपन their first treatment, and I have joined it in August 1995. So it's been 31 year almost with the acupressure संस्थान। But नॉलेज को अब जितना बढ़ाएंगे, जितना लेंगे, उतना बढ़ती है। So I have attached other centers like Dr. Lohia, like Dr. Khandelwal, like Sri Lankan doctor, Chinese doctors, and many more. I have joined everybody. I have learned a lot from lots of scholars, lots of therapists, lots of teachers. Dr. Park की भी classes करी, and डॉक्टर वॉयलेटा जो आई थी कोरिया से। थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू सुप्रिया जी। लिंक डाला है इंस्टा का सुप्रिया जी ने शायद चैट बॉक्स में, तो जो नहीं देख पा रहा है वहां से देख ले, ठीक है। मैं थोड़ा देखा उसमें, पर इधर की साउंड आ रही थी ना, तो उधर की समझ नहीं आ रहा था, तो फिर या तो बाद में देख लेंगे। यहाँ इसी आप समझा क्या कहना चाहते हैं? तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं, चलिए सभी ने देख लिया या रुकूं अभी? देख लिया मैम, तो हो गया? यस ओके मैम। मैम आप ओके प्लीज खुद को पिन कर दीजिए। ओके। सो एक सेकेंड। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि शोल्डर पेन में पेशेंट जब आया तो उसको हमने फर्स्ट 2 डे क्या ट्रीटमेंट दिया। तो इन जनरल व्हेन पेशेंट कम्स टू अस एंड टेल्स ओ शोल्डर पेन है, ये पूरा पेन कर रहा है, तो हम क्या देते हैं? डिस्टल पॉइंट एंड लोकल पॉइंट, करेक्ट। डिस्टल पॉइंट में व्हाट इज द पॉइंट फॉर शोल्डर? व्हाट इज द Pelvis पॉइंट? ST36, S38. ST38 is a distal point for shoulder, but if the pain is on LI meridian, Yes, yes. किसी को पता है? किसी को पता है कि LI15? अगर करेक्ट LI4, LI15, TW14, SI9, these are the general point for the shoulder pain. These are 3 local point, one LI4 is a distal point, but इससे रिलीफ आएगा क्या खाली No. इससे? हाँ, No, अगर आप no. करेस्पॉन्डेंट ब्यूल में करते हैं तो रिलीफ थोड़ा आता है, बिकॉज दिस इज अ करेस्पॉन्डेंस। तो करेस्पॉन्डेंस से रिलीफ आता है। यहाँ नहीं करेंगे आएगा। तो नहीं आएगा, लोकल में करेंगे, शोल्डर के ऊपर दबाएंगे तो नहीं आएगा, बट करेस्पॉन्डेंस पे करेंगे तो आएगा। बट दिस पेशेंट वॉज नॉट गेटिंग रिलीफ। इवन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर शोल्डर जॉइंट के अकॉर्डिंग हमने नील चक्रा किया, ठीक है, एनडी किया, जेडी किया, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू वॉल, करेक्ट। और जो भी हम लोग मैंने किया एक्यूप्रेशर, बट द 2 days तक किया, पेशेंट वाज नॉट गेटिंग अ सिंगल पॉइंट रिलीफ। देन क्या करें? क्योंकि हमारा मोटो होता है कि फर्स्ट डे पेशेंट को रिलीफ देना। इवन ऑरिक्यूलोथेरेपी भी दिया, फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आया। तो हमारा मोटो होता है कि पेशेंट को फर्स्ट डे रिलीफ देना, बट अगर फर्स्ट डे में पेशेंट को रिलीफ नहीं आया
तो पेशेंट वापस नहीं आता, दे डिडंट टर्न अप. If the patient is not getting relief on first day, they didn't turn up. But this patient came to me third day also. So then I thought ki, oh, this patient is coming to me and I'm not able to give. Please mute yourself, please. तो क्या करें? Then I thought about balancing system. So, you know, this is the point SI9, correct? SI9 है, ये तो क्लियर हो गया. पेशेंट को सबसे ज्यादा पेन ऐसे पीछे ले जाने में, एक पॉइंट पे पेन था. ऐसे करने में देयर वाज नो पेन, फ्रंट में करने में नो पेन, बैक में करने में नो पेन, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन था. एंड ST36, ST38, ST37 वाज गिविंग नो रिलीफ. कोई उसमें, क्योंकि वो ST38 कब काम करता है बताइए? When it works, ST38, when, yeah, tell me. Pain when LI meridian turn. Yes, if the pain is in LI meridian of the shoulder, LI 15 पे होता तो ST38 से रिलीफ आएगा. फ्रोजन शोल्डर है, LI से पेन ट्रेवल कर रहा है, देन ST38 से फ्रोजन शोल्डर. आई हैव सीन वीडियोज ऑन द यूट्यूब. ओ, 1 पॉइंट दबाया, हाथ उड़ गया. ऐसा देखा है? रील देखी है? But every patient will not get relief from the ST38 because we have to go through the meridian wise ना. तो हमने फिर क्या ट्रीटमेंट दिया? हमने उसको दिया किडनी का पॉइंट, किडनी का K6 पॉइंट, K11 पॉइंट, एंड कौन सा पॉइंट दिया? किसने देखा था वीडियो? K10 भी दिया बताइए. था आपने. K10 दिया था. 10 भी Yes. दिया था. हाँ, और K6, K11. K11. हाँ, हाँ, रिलीफ आ गया पेशेंट को ना. K10 बताया था आपने. ठीक है, तो K6, K10, K11 क्यों दिया ये पॉइंट? मैम K11 Controlling energy. Because of the controlling energy. कंट्रोलिंग एनर्जी, वेरी गुड. सो SI का कंट्रोलिंग एनर्जी किडनी कैसे है? Water, मैम water, U भी नहीं होना चाहिए. वाटर एलिमेंट. water element. वाटर एलिमेंट है, बट आई हैव गिवन इन यिन मेरिडियन. द पेन वाज इन यांग मेरिडियन, आई हैव गिवन ऑन यिन मेरिडियन. एंड ऑन contralateral side, the pain was in the right side, I have given the treatment on the left side. तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पे देना है ना? तो इसके लिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे देना है. ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम. ओके. चलिए, तो यहां पर पहले हम लोग देखेंगे कि 5 एलिमेंट, में आपने बोला कि SI इज फायर एलिमेंट एंड इट कंट्रोल फ्रॉम द वाटर, विच इज ट्रू. बिल्कुल सही बात है ना? ओके. सो ये हमने क्या ड्रॉ किया? 5 एलिमेंट. ठीक है, 5 एलिमेंट में दिस इज वुड,
दिस इज फायर, फायर में भी there are two energy, heat and hotness, heat and hotness. hotness को लिखते हैं हम लोग 3 नंबर एंड हीट को लिखते हैं 2 नंबर को yes, this is 2 number in Roman language. Wood means 1 number, humidity means 4 number, 4 number. metal और dryness means 5 number and water या coldness means 6 number. ठीक है, तो इसमें क्रिएटिव साइकिल होता है, कंट्रोल साइकिल होता है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंट्रोल साइकिल? जस्ट अ सेकंड. Generative. हेलो, Gen. जनरेटिव Generative meaning. जनरेटिव साइकिल. सब्लिकेटिंग साइकिल. Subjugating cycle, subjugating. Subjugating cycle. Yes. ओके, पेशेंट कॉल. सो शंग साइकिल मैडम, शंग साइकिल. हाँ, इसको कहते हैं Subjugation, ma'am. कंट्रोल साइकिल, डिस्ट्रक्टिव साइकिल, और चाइनीज में एक और नेम है को साइकिल. ये दिख रहा है आपको? को साइकिल, के ओ को. शेन मीन्स होता है क्रिएशन. ओके, कंस्ट्रक्शन. शेन मीन्स कंस्ट्रक्शन एंड के ओ को मीन्स डिस्ट्रक्शन. So can you see the diagram? Yes, ma'am. डायग्राम दिख रहा है? ओके. Yes, तो yes. इस डायग्राम में हमने देखा कि द चलिए इसकी जरूरत नहीं है हमें इस डायग्राम की. द पेन, दिस इज हार्ट एंड दिस इज एसआई, है ना? तो पेन वॉज इन एसआई एंड वाटर कंट्रोल फायर. तो आप लोगों को आज एक नया बात बताती हूं मैं. अ न्यू थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू that in the control cycle you can write down yin control yang, and yang control yin. So yin control yang means kidney control SI, UB control heart. अगर लीवर गॉल ब्लैडर होगा तो yin is liver and yang is gall bladder. So liver control stomach and gallbladder control spleen. बट ये एक वन मेथड है. दिस इज द वन मेथड. इसको कहते हैं बैलेंस मेथड. एनर्जी को बैलेंस करना. तो बैलेंस मेथड में दिस इज वन ऑफ द मेथड. ऐसे 6-7 मेथड होते हैं बैलेंसिंग में जो हम लोग पूरे कोर्स ग्लोबल बैलेंसिंग में बताते हैं. तो दिस इज वन ऑफ देम. तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा बहुत ज्यादा कि ये इजीली समझ में आ जाता है. यिन कंट्रोल यांग, यांग कंट्रोल इन, बट सेम साइड नहीं. कैसे करना है? कॉन्ट्रालेटरल.
ऑपोजिट। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर, है ना, बहुत सारी वीडियोस डालती रहती हूँ मैं, यू कैन गो थ्रू। तो कॉन्ट्रालेटरल साइड करेंगे। तो अभी SI9 पे पेन है, तो हमने 9 नहीं लिया, वी है 9 का भी हम करेंगे। तो फर्स्ट वी चूज, पहला हमने क्या चूज किया कि मेरिडियन एनर्जी कौन सी लेनी, ऑर्गन कौन सा लेना है, तो वी चूजेस ओ, इसको कंट्रोलर कौन है, किडनी। ठीक है, तो SI का कंट्रोलर है किडनी के पास। सेकंड हमने क्या चूज किया, पॉइंट, Point. और थर्ड चूज किया कॉन्ट्रालेटरल साइड। करेक्ट, तो 3 चीजें हमने चूज करी। तो पॉइंट हमने क्या लेना है, कैसे डिसाइड करना है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू डिसाइड द पॉइंट। तो देखिए बैलेंस मेथड में जब आप जाएंगे डीप में, तो SI9 इज द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, और एक डॉक्टर टैन थे चाइना के, उन्होंने बताया कि जैसे आप मिरर देखते हैं ना, हैव यू सीन मिरर, तो मिरर में आपका राइट, मिरर में लेफ्ट हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही जी। मिरर इमेज हमारी बॉडी की भी होती है। तो हाफ राइट हाफ लेफ्ट को अब आधा आधा अलग करके, तो एक को ऐसे एक को ऐसे कर दीजिए। तो जो इसके ऊपर इक्वल में आएगा वो दोनों ट्रीट करेंगे, मिडिल में आएगा वो दोनों, नीचे आएगा वो दोनों। तो ऐसे ही अगर आप हैंड और लेग को करेंगे, तो शोल्डर की इक्वल ग्रोइन एरिया आता है। इसमें दोनों, एक हैंड एक पैर, बहुत सारे मेथड होते हैं, दे आर टू मेनी मेथड्स फॉर द मिरर इमेज टू ट्रीट। तो इसमें क्या, एक लेग और एक हैंड लिया गया है। तो हैंड का शोल्डर एरिया इज इक्वल टू लेग का ग्रोइन एरिया। ठीक है, मैम तो जो ग्रोइंग एरिया का मतलब क्या हुआ? ग्रोइन एरिया जहां से पैर आपके जुड़े हैं ना ट्रंक से, दैट इज कॉल्ड ठीक है। ग्रोइन। ग्रोइन मतलब होता है दिस पार्ट। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, तो ग्रोइन का आप किडनी में यहां पर देखोगे तो ये वाला एरिया करेस्पॉन्डेंस में, दिस इज योर लेग, दिस इज योर लेग, और लेग इज अटैच फ्रॉम द ट्रंक, तो ये वाला एरिया दिस इज ग्रोइन एरिया। ठीक है, तो आपने वहां से, हमें वी हैव चूजन किडनी मेरिडियन, तो किडनी मेरिडियन का विच पॉइंट इज कमिंग ऑन ग्रोइन एरिया, K10 और K11 नियर बाय पॉइंट। मैम 10 तो So- नी जॉइंट पे है ना? 10 नी जॉइंट पे है, और K11 है बेसिकली, यस। K11। हाँ K11 है। तो K10 क्यों चूज किया, वो दैट इज सेपरेट। K11 वी हैव चूजन एज पर बैलेंस मेथड। देन वी हैव चूजन K6 because the pain was so intense and inflammatory, so it was a excess condition. तो as per 5 element theory, K6 point increases the yin energy. वाटर एनर्जी को टोन करना है ना, yin एनर्जी को टोन करना है, तो K6 is the best point and K10 is a water point, तो वाटर ठंडक दे देता है। तो we have chosen K6, K10 and local point as a mirror image K11. And with the first sitting, immediately he got relief. Immediate. जैसे ही हमने इन पॉइंट्स को प्रेशर दिया, स्टिमुलेट किया, एंड ही गॉट सम रिलीफ इमीडिएट। तो दैट वाज अच्छा, क्या होता है कि पेशेंट को अगर इंस्टेंट रिलीफ आएगा तो वो बार बार आएगा, द पेशेंट विल कम बैक रिपीटेडली फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स। द पेशेंट हु हैज कॉल्ड मी राइट नाउ, अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई ना मेरे पास, दिस इज अ बिग बिल्डर, बहुत बड़े बड़े इन्होंने बिल्डिंग्स, मॉल्स एंड ये सब बनाते हैं ये लोग, एंड he has a spinal imbalancing, उनके स्पाइन में स्कॉलियोसिस होता है, ऐसे रहती है स्पाइन, ऐसे
साइड से देखे, अक्सर हो जाती है उनकी। एवरी 6 मंथ ही यूज टू कम फ्रॉम छतरपुर दिल्ली टू मी। 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटा, मतलब गुड़गांव में ऑफिस है तो गुड़गांव से ही कम्स टू मी। जैसे ही होता है वैसे ही भाग के आते हैं मेरे पास, ट्रेवल करके, बिकॉज उन्हें पता है 1 सिटिंग में मुझे रिलीफ आ जाएगा। तो फिर भी मैं सेकेंड टाइम बुलाती हूँ एंड ही जेन्युइनली कम्स टू मी। तो मैग्नेट लगा दिया, 1 वीक तक लगा रहेगा आपके। इमिडिएटली रिलीफ दे दिया, बैलेंस कर दिया एंड मैग्नेट लगा के भेज दिया। तो मैग्नेट का नहीं उतारना है। बहुत सारे मेथड होते हैं ट्रीटमेंट के। इट्स नॉट नेसेसरी कि पेशेंट आया आपने जो पढ़ा है वो ही लगाना है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेरिडियन, वी हैव टू अंडरस्टैंड लोकेशन। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। एक और केस मैं आपको बताने वाली हूँ, उनका वीडियो नहीं है, अदरवाइज आई कैन शो यू। द पेशेंट इज मिस्टर के गोयल। He came to me 2 years back for the problem of बैक में भी उनके कहाँ से आ रहा था, मैं एग्जैक्टली बताऊं तो मेरा दिख रहा है क्या पिक्चर? जी इस मैम। जगह थोड़ा सा यूबी मेरिडियन पे, जहां से लंबर एरिया के बगल में, हिप से ऊपर की तरफ, ऐसा। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंड व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? यूबी मेरिडियन। यूबी मेरिडियन पे वो तो मैंने बता ही दिया, बट यूबी की भी बाहर वाली मेरिडियन पे, इनर वाली नहीं। यूबी 35 से यूबी 50 के बीच में जो पॉइंट्स आते हैं, लाइक यूबी 47, 46, 45, इमोशनल वो प्रॉब्लम्स एरिया। के लिए होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट करते हैं। मैम इन पेन पॉइंट्स है, को टोन करेंगे, किडनी मैडम, पॉइंट्स को टोन करेंगे किडनी हम स्टोन। बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए टोन करेंगे, सिडेट करेंगे नहीं। आप प्रेशर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे। बियोल में भी स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, और K6 को टोन करेंगे क्योंकि यिन एनर्जी बढ़ानी है। K10 को आप टोन नहीं करेंगे, उस पर स्टार मैग्नेट लगाएंगे, या फिर ये आप, मुझे पता है पिछले वाले केस का पूछ रहे हो, करेक्ट? हाँ जी, यस मैम, यस क्वेश्चन मैम। ठीक है, मैम तो के K10 पे 11 को स्टार क्लस्टर। K11 को टोन करेंगे या प्रेशर देंगे? प्रेशर देंगे, स्टार मैग्नेट लगाएंगे, क्योंकि K11 पे आप लोकल एरिया पे सिर्फ प्रेशर दे सकते हैं, ऊपर से आप मैग्नेट नहीं अप्लाई कर सकते। यू कैन नॉट अप्लाई मैग्नेट्स ऑन द K11 ना, तो यू कैन अप्लाई ऑन द ब्यूल। ठीक है। ठीक है। And one more point I have given him, that was CV4, conception vessel 4. Why? Anybody? Any idea? Any reply? CV4? मैम मैम किडनी ये को टोन एनर्जी करता है ना। किडनी की टोन करने के लिए। CV4 किडनी को टोन करता है। किडनी की CV4 ये एनर्जी नहीं, तो फ्रंट, नॉट फॉर फ्रंट शू अपर्णा जी, फ्रंट शू के लिए नहीं। मैम किडनी CV4, की किडनी को मैम टोन करता है। वेन एनर्जी किडनी के लिए होती है यस टीबी। यस। अगर आपको किडनी को टोन करना है तो CV4 शुड बी द फर्स्ट पॉइंट दैट विल टोन द किडनी। तो ये सारी चीजें हम लोग मेरिडियनोलॉजी में बताते हैं, सिखाते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर की हुई है क्लासेस, क्योंकि संस्थान में ये सब नहीं सिखाया जाता। आपको मेरिडियनोलॉजी नहीं सिखाई जाती, फंडामेंटल नहीं सिखाया जाता है ना, बैलेंसिंग मेथड नहीं सिखाते हैं। तो दे आर सो मच, बिकॉज इट इज द करस्पॉन्डेंस कोर्स। करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग इट लॉट्स ऑफ सिलेबस इज देयर ना, तो डीप नॉलेज में आपका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। Anybody who cannot understand Hindi or language, my language? Anybody here? जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? Okay. ma'am, can you explain me again? Because we know a bit only Hindi, not that Okay. much. Okay, I'll try to repeat it in English, everything, है ना? Okay, Okay. ma'am. So Thank you, I ma'am. was saying कि CV4 is a point which gives energy to the kidney meridian. So whenever we have tone kidney, we compulsory should be given point to CV4. And these things we all teach
in meridianology class, which is not teaching by the Sansthan in correspondence course, but in the campus course it is included. है ना, कैंपस कोर्स में होता है. सुषमा जी, K3 is a source point of kidney meridian only. It gives the energy only to kidney meridian. But if the kidney meridian is weak, it means source point have lack of energy. Correct? Kidney meridian is weak. Source point is not able to give energy. Then we have to give energy from the controller, that is CV4. Correct? Okay. So now come to the second case. Second case is this area pain in the right side, hip to upper back, ऊपर की तरफ आ रहा था. Patient came to me with so much pain in this area. और जब कोई, whenever any patient come for the acupressure treatment, they almost tried everything: medicine, physiotherapy, painkillers, everything. Correct? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. हाँ, and the patient was too much knowledgeable. In today's scenario, every patient is knowledgeable because every patient has access to YouTube, Insta, ChatGPT, AI. तो Google search करके everything they search. They know about their disease more than you. तो सर्च करके आते हैं, सब कुछ करके आते हैं. तो बताइए इस केस में what treatment should given to him? Pericardium for balancing because outer part, outer UB का controller pericardium. मैम स्प्लीन लेंगे. स्प्लीन इज द. अब आप क्या कर रहे हैं पता है? You are only thinking about the balancing. Come out from the balancing. Every case is not for balancing method. मैम किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी, यहाँ राइट साइड की राइट किडनी में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. He is a diabetic patient. मैम उसको ये भी पूछ सकते हैं कि उसको यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी स्टोन वगैरह. यूबी में कोई किडनी स्टोन वगैरह हो सकता है. Yeah, but तो kidney stone ये भी was not there. पूछना तो Kidney stone पड़ेगा. was not there. He has a मैम prostate पेन तो problem. जाता पीछे. मैम पेन तो पीछे जाता ही है ना यूबी वाले एरिया में. हाँ, करेक्ट. बट यूरिन पास करने में देयर वाज नो प्रॉब्लम इन यूरिन पास करने में. He is having prostate issue, but not too much. He is having diabetes, but that is controlled. And he was having genuinely pain on the back area. ये बैक का ही पेन था. इट वॉज नॉट द किडनी स्टोन पेन. बैक का ही पेन था. ठीक है. और थोड़ा लेग में भी वीकनेस दे रहा था. बट द मेन पेन was in the back side that was going to upward, from hip to upward. हाँ, देखिए सुषमा जी ने लिखा है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना. बट आई वॉज नॉट एबल टू डायग्नोस हिम. डायग्नोसिस नहीं कर पाई थी फर्स्ट टाइम में. आप अगर हम डायग्नोस ना कर पाए, देन व्हाट टू डू, कि पेन क्यों है. बहुत कुछ हो सकता है. देयर कुड बी डीजनरेशन एनीवेयर, there could be constipation, there could be kidney problem, there could be urine problem, many things. But it was first sitting में आप diagnose, it's not necessary कि आप diagnose कर पाए. Correct? Am I right or wrong? Yes, ma'am. है ना, थिंकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए. तो आपको रिलीफ भी देना है. तो क्या किया उस पेशेंट का, मैंने क्या किया ट्रीटमेंट. फर्स्ट देखिए, इट्स वेरी important that you should know all the TCM meridian. अभी तक हम फर्स्ट 1, 2, 3, 4 semester wise we are only treating on the Biol meridian. I have seen in the Viva में I feel कि the
student don't know about the TCM meridian. बहुत सारी चीजें, even 4 semester viva when I have taken, many people don't aware even Biol meridian, many students. So you should be thorough for the your body TCM meridian, Chinese meridian में, and the pathway. तो जो urinary bladder का था वो that was in the urinary bladder meridian. तो I thought कि चलो for now I have to release urinary bladder. That is the excess energy in the urinary bladder meridian. So I got release. First I have to release it. So I have tried G cleft point of the UB. So what is the G cleft point of the bladder meridian? That is UB63. करेक्ट. तो UB63 पे मैंने स्टिमुलेशन दिया फर्स्ट ये जिमी से, देन उसके बाद वो जो पेन होती है वाइब्रेटिंग पेन, उससे मैंने थोड़ी देर 1 मिनट तक स्टिमुलेशन दिया. देन आई हैव गॉन टू UB60. 60 is a very important point to balance the spine. And 62 आपको याद है ना, SI3 UB62 सेमेस्टर 4 में पढ़ा था. Have you studied in semester 4 extraordinary vessel? Yes, ma'am. तो SI3, yes, correct. So which point gives you balancing for the spine? SI3 and UB62. So मैंने उनका लेफ्ट में SI3 and right में given UB62 on the original, not Biol, original, because I have to give him instant relief. And the mostly patient are not ready to apply magnet on the hand. They want their hand free. Usually patient आते नहीं है, ओ hand में magnets लगाने पड़ेंगे. They don't want to apply magnets in the hand. Is it correct or anybody want to tell anything? Correct, madam, correct. Even I don't like to put magnets. They feel very bad. Even I feel very bad by applying magnets. So many magnets. Correct. तो क्या करेंगे, है ना. तो देखिए ये these are the small cases. So you should know the techniques. ट्रीटमेंट भी कराना है बट मैग्नेट नहीं लगाना है. तो क्या करेंगे हम, ओरिजिनल पे लेफ्ट में SI3 पहले स्टिमुलेट किया अच्छे से, दिस इज SI3, एंड यहां पर वाइब्रेशन दे दिया 1 मिनट तक, एंड देन गिवन वाइब्रेशन इन UB62 राइट साइड फॉर 1 मिनट. द पेन वाज ऑन द राइट साइड, UB मेरिडियन. तो UB मेरिडियन भी रिलीज हो गई, बैलेंसिंग हो गई, एंड G cleft पॉइंट से एक्स्ट्रा एनर्जी रिमूव हो गई. ओनली दीज 4 पॉइंट से द पेशेंट 2 years बैक आए थे एंड ही इज स्टिल कमिंग टू मी once or 4 every week or maybe in 10 days, maybe कभी कभी आते रहते हैं, बिकॉज उनकी शुगर हाई हो जाती है. ही यूज टू ट्रेवल अ लॉट, खाते हैं, शुगर हाई हो जाती है, देन आफ्टर 15 days सडनली ही कम्स टू मी, मेरी शुगर हाई हो गई, डायबिटिक के पॉइंट्स लगा दो. and he used to keep diabetic point for 1 week. तो डायबिटिक पॉइंट बता दीजिए. है डायबिटिक पॉइंट कौन से मेन? सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. डायबिटीज के पॉइंट मांगी. डायबिटीज के पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं. आप किस सेमेस्टर में है, कौन बोल रहा है, हु इज देयर, कौन पूछ रहा है, हु इज आस्किंग, कौन पूछ रहा है, आवाज, आपकी आवाज नहीं आती. हाँ अब आई है मैम. मैं कौन पूछ रही पूछ हूँ. रहा है, नाम सरोज लता बताइए. पूछ- सरोज जी, लता. सरोज लता. आप अपनी हाँ जी. डायरी खोलिए, देखिए कहीं ना कहीं डायबिटीज के पॉइंट लिखे होंगे, दबे होंगे. रिमाइंड कर दीजिए, मैं भी मिला लूंगी. नहीं, आई एम नॉट टेलिंग हियर डायबिटीज पॉइंट. डायबिटीज पॉइंट में कुछ नहीं है. आप PN2 हाँ वो बुक में है. PN3 से भी कर सकते हैं, हाँ बुक में आयुर्वेद भी से है. भी कर सकते हैं, चाइनीज में अपर डायबिटिक, मिडिल डायबिटिक, लोअर डायबिटिक, टाइप 6 में दिया हुआ है प्रोटोकॉल.
देयर आर टू मेनी डायबिटीज पॉइंट। डायबिटीज पॉइंट कौन से करने हैं? स्टमक हीट बढ़ी है, एलआई हीट बढ़ी है, तो उसको ठीक कर दीजिए, डायबिटीज ठीक हो जाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, पेशेंट का पैटर्न। एंड उनका जो के गोयल जी का रिलीफ आया, तो वो कैसा रिलीफ था कि ही हैज सो मच फेथ इन एक्यूप्रेशर। जब भी पेन होता है वो आ जाते हैं, आपने जो फर्स्ट टाइम किया था वो कर दीजिए, उससे तुरंत आया था। जबकि उनका बाद में क्या डायग्नोसिस बना, लेटर ऑन व्हाट वाज द डायग्नोसिस? इट वाज द पेन ऑफ एसआई जॉइंट, sacroiliac joint, and I am treating, whenever he comes to me, I just put the point for sacroiliac joint, और उनका वो रिलीफ आ जाता है। 1 डे लगवाते हैं, अभी 1 मंथ हो गया, ही डिडंट टर्न अप, 1 मंथ के से नहीं आए हैं, बट सडनली ही विल कम टू मी। तो एसआई जॉइंट। अच्छा, इस बार का मेरा जो कॉन्फ्रेंस टॉपिक है, difference between SI joint pain and sciatica pain. This is a topic for this conference. That is in November. My topic is decided. You must attend that conference if you don't want to lose. Okay. Anyway, तो ये सारा जो लोग भी अभी ज्वाइन करने वाले हैं 6 मंथ प्रोफेशनल लर्निंग टीचिंग कोर्स, उनको हम लोग वी आर गोइंग टू टीच देम एवरीथिंग लाइक मेरिडियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ टीसीएम, ग्लोबल बैलेंसिंग के सिस्टम पूरे, एंड व्हाट आर द सिलेबस आई हैव गिवन, लाइक कपिंग, ऑरिकुलोथेरेपी, मर्मा, फुट मर्मा, तिब्बतन मर्मा, स्पाइन ट्रीटमेंट, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड फेशियल पॉइंट्स, everything, how to treat, how to pressure your hand, the method to pressure, कि आपके बॉडी पे प्रेशर ना है। your spine should be safe, if you are giving treatment your spine should be safe, your neck should be safe। तो क्या प्रिकॉशन मेथड है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच। वी आर गोइंग टू मेक यू अ फुल कंप्लीट थेरेपिस्ट। बट क्या है कि जो कॉन्फिडेंस है वो करते करते आता है। You will teach everything. You will be confident, but you need backup. So we are going to give you backup support. So tomorrow is a orientation class, जिसमें हम लोग everything will clear कि हम उस 6 month में there are 2 type of courses. एक तो हमारा हो गया जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, the people who want to backup support चाहिए हमारा, and the other जिनको support नहीं चाहिए, they want to do their own practice, they don't want to get stamped by AccuTouch Wellness, अपना अकेले प्रैक्टिस करना है, then they are also welcome। ठीक है, तो दोनों टाइप के में क्या डिफरेंस है, that I'll explain tomorrow। and fee structure I have already sent to you in a wellness group। जो भी लोग भी इंटरेस्टेड थे, जो लोग उस ग्रुप में नहीं है और इंटरेस्टेड है, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे, तो I'll add them। ठीक है, और वो मैसेज उनको पर्सनली भेज दो। तो अभी हम लोगों को एक पेशेंट के अकॉर्डिंग वी हैव टू थिंक। जरूरी नहीं है बैलेंस मेथड सीखा तो आपको एवरीथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट बैलेंस, नहीं। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा पेन से आ रहा है, सीवियर पेन, तो हम लोग क्या करते हैं, बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर, auricular acupuncture, that is also I am going to teach you auricular acupuncture, not acupressure। acupressure तो पार्ट है ही। जिंगवेल पॉइंट भी कर सकते हैं तरुण जी। अगर जिंगवेल पॉइंट से नहीं जाता, सपोज जैसे बैटलफील्ड क्यों बोला, बैटलफील्ड में क्या होता है, जो आर्मी पीपल होते हैं, जो हमारे सिपाही सिपोइज होते हैं, वो क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं ना हैविली, and the pain does not go even from the painkillers। मॉर्फिन की इंजेक्शन से भी पेन नहीं जाता, ऐसा पेन। तो ये रिसर्च हुई देयर मेनी इयर्स अगो कि ऐसा पेन जो मॉर्फिन की इंजेक्शन से भी नहीं जा रहा है, that goes from the battlefield, that is on the auricular therapy, battlefield acupuncture। वो पेन चला जाता है, it is so strong।
तो हमारे लिए पेन जाना क्या मुश्किल है इफ वी नो बैटलफील्ड? मुश्किल होगा? ये तो उतना इंजरी भी नहीं है। तो आपको वो भी आना चाहिए। बैटलफील्ड एक्यूपंक्चर से हम लोग रिलीफ देते थे। तो व्हेन यू आर अ थेरेपिस्ट यू शुड बी अ कंप्लीट थेरेपिस्ट, यू शुड नो एवरीथिंग। सेंटर जब तक the patient is not giving you money, then everything is okay. You are knowledgeable, not knowledgeable, less knowledgeable, that everything is okay. But once he is paying, they expect from you कि आप एक डॉक्टर, आपको डॉक्टर कह के बुलाएगा। इवन वी डोंट राइट डॉक्टर टू आवरसेल्फ, कभी भी हम अपने को डॉक्टर नहीं लिखेंगे, बट एज पर पेशेंट यू आर अ डॉक्टर फॉर देम। तो डॉक्टर की तरह थिंक करिए, सोचिए। व्हेन यू गो टू डॉक्टर, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये कर दीजिए, तो डॉक्टर क्यों बोलेगा? आई विल डिसाइड, नॉट यू, व्हाट टू डू। अपना ज्ञान अपने पास रखिए। आई विल डिसाइड। पेशेंट डॉक्टर डांट देता है, होता है ना? तो थिंक लाइक दिस। तरुण जी क्या पूछ रहे हैं? हाउ रिफ्लेक्सोलॉजी इज डिफरेंट देन अदर टेक्निक्स ऑफ एक्यूप्रेशर लाइक सुजोग, टीसीएम, आयुर्वेदा? बहुत अलग है। रिफ्लेक्सोलॉजी में दे आर 38 पॉइंट्स ओनली इन हैंड्स, 38 पॉइंट्स आर ऑन फुट। एंड रिफ्लेक्सोलॉजी इज लाइक अ बायोकेमिक मेडिसिन इन होम्योपैथी। बायोकेमिक मेडिसिन में सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट है, बट सुपरफिशियली, रूट कॉज को नहीं ट्रीट कर पाता, बट इट गिव्स रिलीफ। लेकिन मैं बताऊं, आई केम इन दिस थेरेपी विद द रिफ्लेक्सोलॉजी ओनली। How? I was having dysmenorrhea in 1995 March April में I was suffering from last year severe dysmenorrhea। अब ये तो पता है ना what is dysmenorrhea? नहीं? It is a painful period, painful menstruation. I was young, very much young that time, and 95 में जब संस्थान स्टार्ट हुआ था, तो वहां के एक सीखे हुए मेरे कजिन, he treated me with the reflexology points, only 5 points daily he used to press, and in a 1 month the dysmenorrhea vanished, एकदम चला गया। and after 30 years, 30 साल हो गए, I never felt any dysmenorrhea in my whole life. So you know, reflexology sometimes gives you so much relief, and even patient, when जब आप reflexology करते हैं ना, patient immediately feel light. You know, old age patient who is suffering from so many diseases, आप reflexology करके उसको immediate relief दे सकते हैं। 2-3 दिन कर दिया तो patient will feel light। फिर आप मैग्नेट लगा दीजिए, then वो आपका रूट कॉज हो गया। Okay? Yes, sir. Any query? Yeah, you want to ask me something? Please, your name, sir. Unmute yourself. No. Okay. Good afternoon, madam. Yes, sir. Good afternoon. Are you able to hear me? Yes, yes. What's your name? My name is Vedagopal. Okay. You are from Chennai? Hyderabad. Hyderabad. Okay. Yes, sir. Are you teaching me this occupation also? This LVM, like that? In this course, what you are proposing? You want to learn LVM, LHM, RLVM? Occupation also. You know, this Ayurveda occupation. I understood, sir, your question. This already I have taught, and my videos are available on my YouTube channel free of cost. You can go through, you can learn from there. Ayurvedic acupressure ke lots of videos I have given in my YouTube channel. Even all the meridian, spiral meridian, LVM, LHM, RLVM, everything I have given, already given. Okay, if you have any doubt, we are there to solve. Okay, so in this course, you have to be thorough in all the meridian application. This is an advanced level course. So I have TCM? You are telling about TCM?
Yes, in TCM, we'll teach all the meridian points and their topography, fundamental of TCM, but not the first semester. We'll teach the fundamental of TCM, balancing system in TCM, and meridianology, and even deep tissue channel massage, which we have given the name DTCM. My YouTube channel name is AcuTouch Wellness only. Occupation? AcuTouch Wellness. AcuTouch Wellness. AcuTouch Wellness. हाँ, I'll send in my group even the मैं लिख भी दे रही in the chat box. You can see AcuTouch Wellness. Okay, so I'll send in the this advanced learning group batch 2. So tomorrow is the orientation class, but there is a criteria for the admission. Eligibility criteria. One more question. Yes. You are referring to reflexology. Is it Devedravara reflexology? Yes. Okay. Thank you. Oh, okay, sir. Any query? Thank you, KDG. Thank you for the giving the channel URL there. So you can see channel URL in the chat box given by KD. Who is KD? Okay. What will be the class timings, madam? Class Tomorrow? timings? For tomorrow? Not tomorrow. Usual 6 months. Class timings. Sir, in the 6-month course, there would be many recordings would be there, and live class would be on Sunday only, Sunday evening. Time is not decided yet, but Sunday evening we'll try to 5 or 6 o'clock PM. Okay, madam. Thank you. Every Sunday evening live class and time कितना 2 घंटे 3 घंटे? Every Sunday 1 hour. 1 hour. That would be because we will provide you recorded class, and you will go through the recorded class and will ask the query in the live class. मैम कपिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी? वो offline होगी, offline. That would be offline. अच्छा, tomorrow I'll clear in the orientation everything. I'll clear tomorrow. So those who are interested, only they can join. Don't join everyone, because those who is interested, only they should join tomorrow. Same link, madam? Same link, 12 PM, not 11. मैम Tomorrow आप is the कुछ time. क्राइटेरिया के बारे में बता रहे थे इसका. Eligibility. Yes. ma'am. I have sent yesterday eligibility criteria. That I am going to read it in my yes. Eligibility is yes. First, we must be ASPAS student. First. Second, minimum 4 semesters should be completed. Third, if you are not completed 4 semester, maybe second or third semester completed and still want to learn, then a student must be able to accurately identify and effectively use Ayurvedic acupressure points, all the meridians like vertical meridian, horizontal meridian, spiral meridian, LVM, RLVM, LHM, RLHM, normal flow and opposite flow. फिर should be able to apply all Buell points of Chinese acupressure. Next is should be sound understanding of basic anatomy and physiology is essential for all the students. Understanding of English, Hindi, regional language, that is must. And most importantly, they wish to start their own center in next 1 year. Then his huge detailed professional training program is for you. And the last year, you should be ready for the marketing, for the promotions.
तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल में आएंगे, अदरवाइज नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल में यू कैन गो। ओके मंजीत जी। यस यस। मैम नॉन फ्रेंचाइजी मॉडल की क्या फीस होगी? वो मैंने yesterday I have given in the group already। वो नहीं दिखी मैम। आप ग्रुप में हैं, एक्यूटेज वेलनेस सेकेंड बैच। यस मैम। हाँ तो यस मैम। अगेन अगेन आप देखिए, उसमें दिया हुआ है। और कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, आज की क्लास में सबको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, ठीक है। Gee, what is meant by marketing? Like what and all involved in the marketing? मार्केटिंग में ऑनलाइन प्रमोशन, मेटा एड एंड प्रमोशन ऑफ योर क्लिनिक, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। ब्रांडिंग मैम कल 12 बजे क्लास है? कल 12 बजे। हाँ, ओरिएंटेशन है और इसके बाद क्वेरीज है। ओरिएंटेशन मैम देन जैसे क्वेरीज। हेलो मैम, मैम एक यस बात करनी थी। जैसे मैं मतलब ये प्रैक्टिस नहीं कर रही अभी, तो मेरे को उतना मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जैसे आप पढ़ाते हो तो मेरे को लगता है आपका लेवल काफी हाई है, जबकि मैंने 6 सेमेस्टर कर लिए। तो मैम वो कैसे मतलब मैं करूं? क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं ना, जैसे आज भी हैं, तो उनका लेवल मेरे को काफी हाई लगता है अपने से। तो मैं इसीलिए कैसे समझूं इन चीजों को? हाँ रीमा जी, इसीलिए तो हमने कोर्स चलाया, टू हेल्प यू। अच्छा, व्हाई अच्छा मैम। आई एम टीचिंग यू ऑल इन सो मच चीप फीस एंड लेस फीस, व्हाई? मैं तो इतना 2 क्लास में सिखा सकती हूँ उतनी फीस में, तो व्हाई? Because to help you people, because acupressure therapist is not able to practice even after doing 10 semester। आप तो 10 सेमेस्टर वाले भी प्रैक्टिस जी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो कॉन्फिडेंस हाउ टू सी द पेशेंट, बिकॉज दे आर सो मच लैकिंग इन द कोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द संस्थान। बट इट इज नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज इट इज अ करस्पॉन्डेंस कोर्स। क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस कोर्स है तो इसमें उनका भी गलती नहीं है ना। करस्पॉन्डेंस कोर्स में इतना सिखाया नहीं जा सकता, तो वो सारा चीजें हम लोग हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कराएंगे इन द ऑफलाइन सेशन। और आपको मैं बता दूं, वी आर प्लानिंग टू डू 5, जो हमारा ऑफलाइन सेशन दिसंबर में होगा, 5 या 6 डेज का, उसमें 2 डेज हम एक्चुअल रियल पेशेंट पे पूरा थेरेपी देंगे। 1 पेशेंट 1 थेरेपिस्ट, 2 घंटे का थेरेपी हम देंगे, तो वो आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस देंगे, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और उसमें हम हर पेशेंट का वीडियो बनाएंगे जो आपके एरिया में मेटा एड से रन होगा। तो दे आर सो मच थिंग्स, मतलब यू वांट एटलीस्ट यू शुड अर्न मिनिमम 50, 60, 70,000 पर मंथ विद द थेरेपी, तब तो मजा है, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट, है ना, प्रोफेशनली। अदरवाइज यू कैन लर्न एंड डू द सर्विसेज इन योर नेबरहुड, बट इफ यू वांट टू रियली वांट टू डू प्रैक्टिस, देन इतना तो अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। सो मैम थैंक इसके लिए हमें अभी से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जैसे आप कह रहे हो अपने आस पड़ोस में यस, दिस इज द फ्री राइट टाइम। में, जैसे जिससे हमें पॉइंट्स याद हो जाए। हाँ वो हम आपको सब जिससे बताएंगे, हमें वो जो पॉइंट्स। ठीक ये है सारे मेथड आपको सिखाएंगे, बट दिस इज द राइट टाइम। मैम, मेरे को डर लग रहा है। मेरे को लग रहा है दिस इसको ज्वाइन करने में भी। नहीं नहीं नहीं, आपका 6 सेमेस्टर हो गया, आपका 6 सेमेस्टर हो गया, एंड दिस इज द राइट टाइम टू जी मैम। लर्न। जब आप ये 6 मंथ करेंगे ना, देन यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंस आफ्टर 6 मंथ। और फिर हमें हमारा बैकअप है आपके साथ, वी आर देयर। आपको पेशेंट का वर्चुअल ओपीडी, आपका पेशेंट की डायग्नोसिस, उनका प्रोटोकॉल क्या करना है, विच थेरेपी यू हैव टू अप्लाई, तो वो आप करिए, आप पूछ पूछ के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। Ma'am, can I ask a question, please? यस अल्पा देसाई। Um, रीमा जी आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो म्यूट कर रही हूँ। हाँ अल्पा देसाई प्लीज। मैम मैं मेलबर्न में बेस्ड हूँ, और अगर आप बोल रहे हैं कि ये कपिंग वगैरह जो भी होगा, और जो आप जो 2 घंटे का बोल रहे हैं, दैट विल बी ऑफलाइन आई थिंक, तो वो मैं फिर कैसे अटेंड करूँ इफ आई ज्वाइन द कोर्स?
वो तो देखिए, How will अगर it आप progress? नहीं, इफ यू आर गोइंग इन फ्रेंचाइजी मॉडल, देन दैट 5 days इज कंपल्सरी. Okay. Otherwise, you should opt non-franchisee model, which is there is no compulsion in the offline course, and there is no marketing, there is no backup. There is no support will be provided by us. You have to go with your own branding. हम Okay. ब्रांडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा. ओनली आप स्किल सीखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे. Okay. मैम, ये आपका जो सेकंड बैच वाला जो आप बोल रहे थे, एक्यूटेंस बैच 2 का जो क्लास आपका है ग्रुप, मैं उसमें नहीं हूँ. इज देयर एनी वे आई कैन जॉइन जस्ट टू गेट द हाँ, इंफॉर्मेशन फर्स्ट? आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए तो मैं आपको ज्वाइन कर ओके. दूंगी. ओके मैम, Those थैंक who यू. want to join, just send me the request, because हम फ्रेंचाइजी में ओनली 10 पीपल की कैपेसिटी है, क्योंकि हम आई एक साथ अंडरस्टैंड. 10 लोगों से ज्यादा को ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते. क्योंकि मैम ठीक है. यहाँ पर आई एम बेस्ड इन मेलबर्न, तो हम्म. यहाँ पर क्राइटेरियाज बहुत अलग है प्रैक्टिस के लिए, सो आई नीडेड या, सम गाइडेंस एज वेल फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी हियर इफ आई कैन यू आर राइट. कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस और नॉट. So Correct, I am in the process to confirm that first. Then, if that's possible, I can just join in the batch if they allow me. Okay, okay. Okay, ma'am. Ma'am, So I'll I let am you know that. Neelagiri. I am also Yes. from Melbourne with Oh, Alpa. really? Oh, really? Then So you and interested. then you and Alpa both can start. But yes, of course, it should be Yeah, मतलब approved by the government. yeah. Yeah. Because we were talked before sometimes. Okay, we will discuss afterwards. But I am also interested with Alpa. That's great. And you are Thank you, ma'am. both in the same city, so you can both together. You can start. Sure, that's what we are thinking, ma'am. Yes, yeah. Great, great. It would be international now. Okay. मैम, इसके लाइसेंस भी लेना पड़ता है फिर? जैसे डॉक्टर्स को तो लाइसेंस लेना पड़ता है. नहीं, बट इन फ्यूचर हम आपको हमारा काउंसिल जब बन जाएगी, देन विल इन फ्यूचर विल अटैच विद द एक्यूपंक्चर ऑल्सो. तो एक्यूपंक्चर भी सिखवाएंगे आपको, एंड फिर आपको जो काउंसिल होगी एक्यूपंक्चर, उससे लाइसेंसिंग हो जाती है. बट एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस करना इज टोटली लीगल, उसमें देयर इज नो नीड टू बी लाइसेंस्ड. But if you are Okay. doing acupuncture, then license is required. So in the future, that will provide. अगर हमारे पास 20 students हो जाएंगे, then we can start acupuncture training from the Dr. Lohia, and then you can give the exam of the council. Acupuncture council. Ma'am, IAS certificate will work? International Sujoke Association membership? नहीं, no. Okay, thank you. मैम मैं Yes, वन please. क्वेश्चन. हाँ जी. हाँ मैम, मैं शोल्डर पेन के बारे में पता कर रही पूछना था मैंने. ये लेफ्ट हैंड में पूरी शोल्डर में पेन है, नीचे हाथ तक जाती है ऐसे. ये 9 ऐसा ही 9 पे नहीं है, वो पूरी जहाँ गर्दन से आकर जैसे LI 14-15 से तो पूरे हाथ में जा रही है. मैंने काफी ट्रीटमेंट किया, वो हो नहीं रहा ठीक मेरे पेशेंट का. क्या ट्रीटमेंट दिया आपने? मैंने यही LI 15-14 और नर्व के पॉइंट्स लगाए. नहीं, पूरा बताइए कौन सा पॉइंट दिया. LI 15-14 के अलावा TW 13-14 भी लगाया मैंने. और ये अपना एक्स जो अपने ना K11 और K10 K6. इट इज कमिंग फ्रॉम द नेक. गर्दन से आ रहा है दर्द? यस मैम, पीछे से जैसे यहाँ से सर्वाइकल से आ रही होती है ना, ऐसे आ रही है. और पीछे तो हाथ बिल्कुल नहीं जाता है इनका, जैसे बांधना होता है ना बटन लगाना, तो उसमें तो बिल्कुल पीछे नहीं जाता हाथ. तो इसको कहते हैं सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी. हाँ, ठीक है. इसमें ये बहुत. तो सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी में आपको सारे पॉइंट, LI मेरिडियन के भी, SI मेरिडियन, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के, तीनों के देने पड़ेंगे. और इसके अलावा गवर्निंग वेसल के ये जो आपके 20, 16 और 14 तीनों को, फिर यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन UB10, 11, गॉलब्लैडर मेरिडियन GB20 और 21, ये सारे पॉइंट सीडेट करने पड़ेंगे. SI3 सब ब्यूल में कर दीजिए. No need to give in the original, only in the buell.
SI3, SI6, SI9, LI4, LI11, LI15, triple warmer 10, 5, 10, 14. So all the 14, points you have to give. sedate सबको Sedation. कर दूं? सबको sedate कर दीजिए in the same side because all the meridian involved in the radiculopathy. Yes. तो जितनी मैंने एक मेरिडियन एक यहाँ से आ रही है सारी, हाँ एक जी नहीं करना, सारी देनी है। सारी जहाँ पे आ रही है। और अगर लोअर बैक में जा रही है तो यूं भी 54, 60 भी देना है, लोअर गॉलब्लैडर बैक में नहीं 30। जा रही मैडम, हाथ में पूरे में जा रही है, बाजू में जा हाँ, रही है पूरी में ना, तो तो उसमें रेडिकुलोपैथी ठीक हो जाता है, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट चेक द बोथ बाइसेप मसल कि कहीं वेस्टिंग तो नहीं है। जिस हैंड की रेडिकुलोपैथी है दोनों के बाइसेप में फर्क तो नहीं है, वो आपको बहुत जरूरी है चेक करना। उस केस में ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, सिडेशन नहीं होगा फिर। अच्छा, फिर इनको टोन कर दूं मैडम फिर फिर टोन करेंगे। हाँ जी, मैडम वेस्टिंग का कैसे पता चलेगा? जैसे मतलब कि उसको एक तरफ चेक करिए ना, स्ट्रॉन्ग दोनों का इंची मेजरमेंट टेप से दोनों बाइसेप्स चेक करिए। Madam, in this तो course, जिसके all pain management will be included, no? Pain management. Yes, everything. Main is the pain management only. Okay. The main thing. Okay, so thank you so much. थैंक यू मैम। We'll see you tomorrow. मैं भी आपको मैसेज देती हूँ, मेरे को भी ऐड कर। Sure. Thank you, ma'am. See you tomorrow. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much, ma'am. Thank you. Happy weekend. Thank